तो एक जो सबसे बड़ा कारण रहा था अरविंद केजरीवाल का इतने दिन से जीतने का कि दिल्ली पर उनका कब्जा बरकरार रहा, वो था मुफ्त की योजनाएं, फ्रीबीज। बीजेपी इसको क्रिटिसाइज भी करती रही, लेकिन आखिरकार आप लोग ने भी मुफ्त की योजनाओं को लेकर चाल खेला। देखिए, हमारा जो जितने भी वर्कर्स ऑन द ग्राउंड हैं, ये जो आपके चेस बोर्ड में देख रहे हैं इनको प्यादे कहते हैं, सब जो हमारे वर्कर्स ऑन द ग्राउंड हैं, ये ग्राउंड पर जा जाके ये कह रहे थे भाई कि जो केजरीवाल ने वादा करा है वो पंजाब के अंदर उसने मुफ्त की योजना नहीं दी। वादा करा था कि भाई पंजाब की महिलाओं के खाते में 100 पैसे डालेंगे, 100 रुपए तक नहीं डाले। तो इसके लिए हमारे राजा को काम करने की सर जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर गए, हर गली मोहल्ला गए और उन्होंने कहा कि भाई जो केजरीवाल मुफ्त की योजनाओं की बात करते हैं वो नहीं होती। और जब हमारे राजा ने कहा कि भाई हमने महाराष्ट्र के अंदर डिलीवर करा है, मध्य प्रदेश में डिलीवर किया है, तो जनता ने विश्वास करा है। तो उन्हीं की चाल में हमने उनकी तरफ चारों तरफ घेराबंदी कर दी और हमारे प्यादे ने उनके राजा अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया। मतलब यहां से आप जो भी चाल चलें, चाहे 2 चाल चलकर आगे आ जाएं, लेकिन एक प्यादा काटने के लिए तैयार है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो मुफ्त की योजनाएं वाली ये जो इनकी चाल थी, दरअसल चाल वो अरविंद केजरीवाल की थी। हाँ। वो शुरुआत उन्होंने की थी जब उन्होंने कहा था 2100 का हम महिलाओं को देंगे, और उसके पहले उन्होंने कहा हमने 1000 रुपए दिया, उसको बढ़ा के हमारी सरकार में आएगी तो 2100 देंगे। तो चाल उनकी तरफ से थी, अच्छी चाल थी और एक कारगर चाल थी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उस चाल ने करिश्मा दिखाया, ऐसा सर्वे कहता है। मध्य प्रदेश के अंदर भी उसका असर दिखाई पड़ा, झारखंड के अंदर भी उसका असर दिखाई पड़ा। तो जब ये चाल चली तब इनको समझ में आया कि ये तो कुछ गहरे मात दे सकती है। तब इन्होंने कहा कि 2500 हम करेंगे। जहां तक घर घर ले जाने की बात थी मुफ्त योजनाओं की, इस काम को अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने पहले शुरू किया था। आम आदमी पार्टी ने पहले शुरू किया, बीजेपी ने देर से शुरू किया। लेकिन हो सकता है कि इनका जो संगठन था या जो आरएसएस का संगठन था, जो जिस तरीके से इनका कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी थी, उसमें वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि भाई देखो, इन्होंने तो पंजाब में डिलीवर नहीं किया। जब पंजाब में डिलीवर नहीं किया, जहां वादे किए थे और 1-2.5 साल से वहां सरकार है, आप नहीं कर पाए, तो दिल्ली में कैसे करेंगे? ये बात शायद लोगों के दिमाग में पहुंची। महिलाओं तक पहुंच गए थे पैसे वो? नहीं, यहां तो पहुंचने का प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तब देंगे। महाराष्ट्र के अंदर क्या था कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से थी, शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार, और चुनाव होने तक 3 किस्त ऑलरेडी जा चुकी थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी किस्त पहुंच चुकी थी, इसी तरीके से झारखंड के अंदर भी किस्त पहुंच चुकी थी। यहां किस्त नहीं पहुंची, लेकिन उनको इस बात का भरोसा था कि हमने जिस तरीके से बिजली मुफ्त की बात की, पानी आधे दाम पे करने की बात की थी, तो हमारी डिलीवरेबिलिटी पे लोगों को भरोसा होगा, हमारी ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा होगा, इसलिए मिलेगा। लेकिन लगता है कि वो उतना काम नहीं आया। अंत में जो है, हो सकता है दोनों मुफ्त योजनाएं एक दूसरे को काट रही हों, लेकिन जो चेस पे जो उन्होंने शह दी है राजा को, मैंने कहा ना, वहां पे वो ज्यादा काम कर गए। शराब नीति का घोटाला, 28,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला, 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4500 करोड़ का डीटीसी की बस का घोटाला, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला, 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला, 52 करोड़ का शीश महल और 65,000 फर्जी टेस्ट बनाए। ये भ्रष्टाचार, जिस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल आए सत्ता में, कट्टर ईमानदार, अभी भी कहते रहे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरे खिलाफ साजिश के तौर पर ये सारे काम किए जा रहे हैं, पर जनता ने शायद विश्वास नहीं किया। शायद भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, जो जिसकी वजह से वो जेल गए, बेल पर हैं, वो चीजें कहीं पर होल्ड कर रही हैं दिल्ली की जनता। देखिए, मुफ्त योजनाओं पे मैंने बात करूंगा, बाद में भ्रष्टाचार पे आऊंगा। अगर आप महाराष्ट्र का उदाहरण देखें, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां उसको डिलीवर करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि हर सरकार के साथ प्रॉब्लम, मैं कि सिर्फ बीजेपी की सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। जब आप इतनी बड़ी बड़ी मुफ्त योजनाएं करेंगे तो आपका जो खजाना है वो कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा और कहीं ना कहीं आप उसको देंगे। ये दिक्कत मुझे लगता है कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में भी आने वाली है। तो इसलिए मुफ्त योजनाओं पर मेरे ख्याल से लगाम लगनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि भाई इस तरीके से मुफ्त बांटना बंद करिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर करिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी लेकर आइए। उस संदर्भ में अगर हम भ्रष्टाचार के बारे में बातचीत करें तो अपनी चाल भी चल रही है। हाँ, भ्रष्टाचार अगर हम बातचीत करें तो एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि पूरी की पूरी जो इमेज थी, वो इमेज क्या थी कि हम भ्रष्टाचार को विरोध करने के लिए हम आए हैं,
हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए हैं। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर खुद ही आरोप लग जाए कि लिकर स्कैम में आप इन्वॉल्व हैं, आप शीश महल बना रहे हैं, आप तो 2 कमरे बनाने की बात करते थे, तो फिर आपकी जो नैतिक आभा है वो उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको दिक्कत आएगी। और मुझे लगता है कि फाइनली वही जो है वो असल जो नुकसान हुआ है वो भ्रष्टाचार की वजह से, मुफ्त योजनाओं की वजह से उतना नुकसान नहीं हुआ। मैं बिसात इसीलिए देख रही थी क्योंकि आपने अपने राजा को अब एक्सपोज कर दिया है। राजा एक्सपोज हो चुके हैं और यही कुछ हुआ था दिल्ली में भी। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अब हमारा ऊँट जो है वो आगे चाल चलने के लिए तैयार है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें ना हमारे राजा ना हमारे वजीर की जरूरत पड़ेगी, इनके राजा और इनके वजीर को चेकमेट करने की। हमारा प्यादा, हमारा हाथी, हमारा घोड़ा है, वही उनके खामे पर क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा? नहीं, एक देखिए, अरविंद केजरीवाल जरूर उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी भ्रष्टाचार के बाद में रिकॉर्ड 0 लेवल पर थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आए थे अपने बच्चों की सर की कसम खाते हुए। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। जो कैंडिडेट्स जीतेंगे इसके थ्रू, वो लाल बत्ती इस्तेमाल करें या ना करें, बड़ा बंगला लें या ना लें, सिक्योरिटी लें या ना लें, तो ये जो सुविधाएं मंत्रियों को और सांसदों को मिलती हैं, ये सभी सुविधाएं इन लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अन्ना का मानना है और हम सबका मानना है कि नहीं लेनी चाहिए। जनता क्या कहती है? कोरोना काल के अंदर जब हम ग्राउंड के अंदर जाते थे तो लोग उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत निचले स्तर पे देखते थे, कहते थे कि भाई ये तो पहले वादा करते थे कि ये पॉलिटिक्स चेंज करने आए हैं। और जो उनको 52 करोड़ का शीश महल था जिसके अंदर प्राइवेट मिनी बार, सोना, स्टीव, इन सबके विजुअल्स देखे, उन्हें उनको नेता में तो डिफरेंस नहीं बट करप्ट नेता देखा। और जब वो इतने समय जेल में रह के आए तो वो तो कहते थे कि भाई जेल का जवाब वोट से देंगे, जैसे एक समय लालू प्रसाद यादव कहा करते थे। तो हरियाणा के अंदर भी अगर आपको याद होगा, जैसे ही वो जेल से बाहर आए थे, हरियाणा के अंदर भी उनकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। और अब दिल्ली के अंदर भी जेल में रहने के बाद, आने के बाद हारे। मतलब जितने भी करप्शन की वो कहते थे कि वेंडेटा हुआ है, गलत हुआ है, जनता ने भी ये माना है कि अरविंद केजरीवाल की छवि एक भ्रष्टाचारी छवि और उन पे जो लीगल कार्रवाई हुई वो न्याय संगत सही है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स नैरेटिव का खेल होता है। अरविंद केजरीवाल ने भी जब दिल्ली चुनाव प्रचार चल रहा था तो वो जब भी शीश महल की बात आती थी वो उसे प्रधानमंत्री आवास पर ले जाते थे। लेकिन कुछ ठोस होता, कुछ बात होती, कोई तस्वीर होती, कोई चर्चा होती तो शायद लोग विश्वास करते। क्या अरविंद केजरीवाल कहीं पर अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से भटके, या फिर आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार शिकायत ही करते रहे कि मुझे ये टारगेट कर रहे हैं, वो काम नहीं करने दे रहे हैं, ये लगातार 10 साल के बाद, 10, 12, 13 साल के बाद लोग नहीं सोचते हैं, सुनते हैं? देखिए, ये चलता नहीं है। चलता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इतना बड़ा मानदंड अपने लिए स्थापित किया, आपने जो बेंचमार्क अपने लिए स्थापित किया। आपने कहा कि हम 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, आप ही ने तो कहा था ना, किसी दूसरे ने तो कहा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा, हालांकि वो 1 कमरे के फ्लैट पे रहे हैं, आधी से ज्यादा जिंदगी वो रहे हैं अशोक वहां रोड पे। राहुल गांधी ने तो कहा नहीं। तो जब आपने कहा और जनता आपको ये देखेगी कि आप 2 कमरे के फ्लैट से बढ़ के आप 43 करोड़ के महल में रह रहे हैं, जब आपको देखेंगे कि आपने कहा था कि लाल बत्ती लेके नहीं चलना चाहिए नेता को, और आप लाल बत्ती में चलेंगे, सिक्योरिटी में चलेंगे, पूरा पैराफर्नेलिया चलेगा, तो लोगों के मन में जो अरविंद केजरीवाल की जो छवि है, जो इमेज है, वो टूटेगी। वो शीशा जो है वो टूटा। कोई गाना ना, शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। कहते हैं नाशु कि शीशा टूट जाए तो उसे नहीं जोड़ा जा सकता है। या ये वापस जुड़ेगा? अरविंद केजरीवाल के जीवन के लिए, उनकी राजनीति के लिए बहुत जरूरी है ये। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने समझबूझ के शीशा शब्द का इस्तेमाल किया है। हाँ। और मुझे मालूम है कि एक बार जो नैतिकता का शीशा एक बार टूटता है तो फिर वो जुड़ता नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर नरेंद्र मोदी जी कहीं गलती करेंगे, लेकिन अगर हिंदुत्व पे गलती करेंगे तो नहीं जुड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म पे गलती करेंगे तो नहीं जुड़ने वाला। अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्टाचार पे गलती करेंगे तो वो शीशा नहीं जुड़ेगा। बड़ी बात आपने इसलिए मैंने जो गाना है ना आशा फिल्म का, शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है, तो शीशा और दिल दोनों ही टूटे हैं अरविंद केजरीवाल को लेके। इसलिए उनके लिए बाउंस बैक करना मुश्किल होगा। अगर कर भी जाएंगे बाउंस बैक तो वो पुराना जो अरविंद केजरीवाल है वो वापस जनता की नजर में नहीं आने वाला, अनलेस कि वो तय कर लें कि अब आज के बाद से हम वही टूटी चप्पल में चलेंगे, हम नीली वाली वैगनार में चलेंगे, अब हम पैदल घूमेंगे और जो घिसा हुआ शर्ट पैंट हो चलेंगे। बट क्या लोग यकीन करेंगे? नहीं यकीन करेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में,
और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। अब आप पहली चाल चलिए। चलिए, भ्रष्टाचार के मसले पे मैंने ये चाल चली। देखिए, मैं कह रहा था ना कि भ्रष्टाचार के मसले पे जो भी अरविंद केजरीवाल कहेंगे उस पर कोई विश्वास नहीं करता हूं। मैंने कहा था हमारा प्यादा, हमारा ऊँट ही इनफ है ये चीज करने के लिए। जो तो इन्होंने अपने सबसे बड़ा, जो कहते हैं वजीर के बाद, और वजीर के बाद अगर सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक कोई होता है तो घोड़ा होता है, और ये अरविंद केजरीवाल जी के जो घोड़े हैं, जिनका नाम है सौरभ भारद्वाज, इनको जो है जीके की सीट से हटा दिया गया है। तो कट्टर ईमानदार वाली चाल आपकी हो गई। कट्टर ईमानदार की चाल केजरीवाल ने चली थी, लेकिन वो जीत हो गई बीजेपी की वहां पर।